से ठीक है। कमी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बिजली बंद रखे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार स्मार्ट मीटर की बात करे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार जमीनें छीने वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, जेल के ताले टूटेंगे हमारे साथी छूटेंगे, हमारे बच्चे छूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे हमारे बच्चे छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे हमारे बच्चे छूटेंगे, हमारे बच्चे छूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे। ये डूब गए जय डोगरा, ये डूब गए जय डोगरा, ये डूब गए जय डोगरा। आज एक विषय जो 2-3 दिन से मंडरा रहा है, बेसिकली ये विषय पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने लखनपुर टोल प्लाजा का नाम लेते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बड़े क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि हम ये टोल हम हटा रहे हैं। तो आई वॉज दैट टाइम इन लोकसभा, मैं उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सुनने गया था कि क्या क्या उसमें वहाँ डिसीजन होते हैं। तो उसमें जब ये बात कर रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो बाद में उन्होंने जाके जम्मू कश्मीर की 370, उसके बाद ये करते करते लखनपुर के रास्ते ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद फिर टोल पे बात आ गई, हम ये टोल भी हटा दे रहे हैं। तो उसके बाद मैं वापस आया तो 3-4 दिन के बाद ये यूथ नौजवान जो बच्चे जो आज पुलिस की कस्टडी में है, तो टोटली इलीगल है। तो ये इन्होंने उस दिन एक प्रदर्शन किया टोल पे, और समर्थक थे साथ में, बीजेपी के लोग थे, वो कह रहे थे ये हटना चाहिए सारा कुछ। तो बीजेपी वालों को ये पहले क्लियर होना चाहिए कि हटा हुआ है या नहीं हटा हुआ। ये सबको समझ होनी चाहिए, किसी को चिट्ठी डालने वाले को या चिट्ठी देने वाले को या वीडियो देने वाले को, कि क्या टोल वहाँ से अनाउंस हुआ है तो हटा है और कब हट रहा है, ये तय होना चाहिए। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, इतने स्पोक्स पर्सन के बने हैं, हर ज़िला में हैं और इवन के पूरी स्टेट में हैं, और इनके प्रेसिडेंट हैं, इनके सब कुछ हैं। तो इनके लोकसभा में बैठे हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और एक मिनिस्टर भी है। तो मुझे, और राज्यसभा में भी है। अब मुझे बताओ, वहाँ आके मैं जब एमपी होता था तो मैं करता था, आके रिपोर्टिंग आपको भी देता था, जब मैं लोकसभा की कार्रवाई करने के बाद, सुनने के बाद, कहने के बाद जो कहता था वो आपको सुनाता था, और जो वहाँ जो चीज़ें पास होती थी वो भी आपको बताता था। मुझे बताओ, ये 2 आदमी और राज्यसभा 3, और उसके बाद यहाँ की इतना बड़ा लश्कर, ये किस लिए बैठा हुआ है? हाँ, या ये कहने के लिए कि जब तक ऑर्डर निकलने से पहले आप धरना दो और धरना लगवाओ, इस बात के लिए है। अगर वो है तो फिर लोगों की आंख में मिट्टी घटा नहीं डालना चाहिए। तो ये बातें इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वैसे भी कह देते हैं कि इतने दिन में हट रहा है, कि वहाँ से हमारे जो कंसर्निंग यहाँ के स्टेट के टोटल बजट पास करने वाले और स्टेट को देखने वाला एक ही आदमी होता है, उसे बोलते हैं होम मिनिस्टर, क्योंकि ये यूटी है, केंद्र शासित है। जब यूटी और केंद्र शासित हो तो डायरेक्टली, डायरेक्टली, अगर केंद्र शासित न हो तो फिर इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली होम मिनिस्टर इनको लीड कर रहे हैं, तो होम मिनिस्टर साहब ही बजट पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, केंद्र शासित का। और जब केंद्र शासित है तो केंद्र शासित किसका होता है? जिसकी केंद्र में सरकार होती है। तो सरकार किसकी है इस समय? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। मोदी साहब किसकी पार्टी से हैं? बीजेपी से। और बीजेपी वाले यहाँ के आलतू फालतू चट्टियाँ लेके बात करें और धरने बच्चों को, कईयों को एक्सपायर करने की कोशिश करें
कि बाद में जेल में और थाने में भेज दें, दिस अ शेम फॉर देम, आई एम सॉरी। और ये भी कहना चाहूँगा कि वो क्लैरिटी हमें पार्लियामेंट पे भरोसा होता है, जो न्याय करती है वो भी हमें पता है ये लागू होना ही है, न्याय करती है तो वो भी लागू होना है, कि पार्लियामेंट ने बात होगी है। पार्लियामेंट की बात रुकती नहीं, जब 370 तोड़ी तो पार्लियामेंट में तोड़ी। तो अब टोल तोड़ने की बारी आई, हटाने की बारी आई, तो ये वो वहाँ कह दिया गया, और लखनपुर का तो स्पेसिफिक नाम लिया। और सबको पता है कि रोज हमारे धरने जलसे जुलूस डेली होते हैं, आप सारे जानते हैं, आप हमारे साथ शामिल होते हो हमेशा। और ये सारे जब धरने जलसे जुलूस होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं टोल के कंसर्निंग होती हैं, और जम्मू के लोगों की जितनी तकलीफ़ें होती हैं वो वहाँ कही आती हैं, और जो सारी तकलीफ़ें रोज रिपोर्टिंग होती है। ये थोड़ा कोई बंदा वीडियो डाल देगा, लाल सिंह की वीडियो का सवाल नहीं, एक पार्टी है, वी आर ए पार्टी स्वाभिमान डोगरों की पार्टी है। और पार्टी भी कौन है? पार्टी व्यक्तिगत आपको बताना चाहिए, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बनी पार्टी है, ये संस्था नहीं है, एक एनजीओ नहीं है। तो इसलिए हमारा काम है, जब भी हमें कुछ करना है तो हम सारे लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, समाज को तो लेना है, इवन के जब पॉलिटिकल लीडरों को भी हमने कॉन्फिडेंस में लेते हैं भी। और जम्मू की बात है, लेट्स सिट डाउन, बात करते हैं। उसके बाद अगर हमने इनके करने के बाद जनसंपर्क भी पूरे इलाकों में किया, तो जनसंपर्क के साथ साथ हमने एक बात और करी कि एक हम सेमिनार शुरू किए। अब पिछले दिनों एक सेमिनार किया, सबको बुलाया, और अगर किसी ने धरना देना हो, किसी ने बात करनी हो, अगर हमसे उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद ऑटोमेटिक गिर नहीं है, हमारा कोई लिंक तो है नहीं, वी आर पॉलिटिकल पार्टी। तो जब हमें हमारी किसी को याद आती है तो कम से कम हमें बुला लें। तो मैं ही बता देता कि अगर ये स्पोक्स पर्सन नहीं बता रहे हैं, क्यों बताएंगे? एक हड़ताल बनाएंगे और फिर लहर बनाएंगे, फिर जम्मू को बताएंगे, और जो मसला स्मार्ट मीटर का है उसको अंडरग्राउंड कर देंगे, उसको छुपा देंगे। जो स्मार्ट मीटर की बात है, बिजली तंग कर रही है लोगों को, उसमें जो बातें हैं उसको छुपाया जाएगा और नई चीज़ें प्रवोक की जाएंगी। वो जो लगातार 5 साल से 2019 में जब टूटी थी, उस दिन से ये टोल सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए। और जो आप जानते हैं, बसोली वाला टोल नहीं देता था, बनी वाला टोल नहीं देता था, पिलावर वाला टोल नहीं देता था लखनपुर में, वो पर क्लियर था, मैंने कराया था। उस समय राठौर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई वॉज MLA दैट टाइम। तो ये 96 की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सौदा लेने अगर दुकानदार बनी और बसोली का कठुआ में आ गया, और बनी बसोली वाले को यहाँ से उठा के लखनपुर में उसके टोल लगे, मैंने बंद करा दिया था। मैं MP था तो ये टोल लगने की बात आई चढ़वाल में, याद है आपको? नहीं लगने दिया, लगा हुआ खत्म करवा दिया, और किसी बंदे को अंदर नहीं होने दिया, किसी को तोड़ हुई या फोड़ हुई, किसी को अंदर तक नहीं होने दी। मैं MP था तो कोई किसी को तकलीफ नहीं। आज MPओ का काम क्या है? एक तो टोल लगाए, दूसरे लड़कों को अंदर करवा दिया, और दिस नॉनसेंस। और अंदर करवाने के बाद वो बच्चे बोल रहे हैं कि अंदर ना पंखा है ना बिजली है, और 300 किसी की शुगर जा चढ़ी है। मर जगह कौन जिम्मेवार है? कोई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और ये भी बच्चे, भाई आप लोगों ने अगर कुछ करना है, कोई मशवरा करिए, कोई सलाह करिए, ऐसे थोड़ी उठ के आ जाओगे तो जाके ये टोल बंद कर दे, ये ऐसे बंद कर दे। सरकार ये दे दे, रूल ऑफ लॉ, देयर इज रूल ऑफ लॉ। हर चीज़ का एक नोटिस देने पड़ता है, चिट्ठी देने पड़ती, लिखित देनी पड़ती, बात करनी पड़ती है, डिस्कशन में लाने पड़ता है, और फिर लोगों से उम्मीद करनी हो तो लोगों को बुलाने पड़ता है। ऐसे लोग ऐसे आ जाएं जिस तरीके से, तो मेरा ख्याल है, तो मैं तो 5 साल से बुला रहा हूँ, 5 साल से पार्टी के लेकर जलसे कर रहा हूँ कि आओ भाई एक सिस्टम बनाए, एक जम्मू को स्ट्रांग करे, मजबूत करे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि कम से कम सब लोग डोगरा तो कर रहे हैं। मेरी पार्टी बनने से पहले तो डोगरा तो फौज होती थी, डोगरा रेजिमेंट होती थी, है, और डोगरा नाम कोई नहीं है। अब तो डोगरा हवेली है, डोगरा दरबार है, डोगरा हेरिटेज है, डोगरा कई कुछ डोगरा हो गया। तो जो भी अब बात करता है, जाता किसी और बैनर में होता तो बात जाके डोगरा की करता है।
तो नारा भी या टोकर भी लगता है या डोगर भी लगता है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि हमारी बात चली है और ये बात समझ आएगी, हमारे स्वाभिमान का सवाल। अब रही बात इस टोल की और उन बच्चों को अंदर करने की, सरकार को इमीडिएट उनको छोड़ देना चाहिए और उनसे और तय करेंगे आपका जो टोल की चिट्ठी आ रही है वो कब आ रही है, वेरी क्लियर। और उनके स्पोक्स पर्सन को बोलना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए, और दिल्ली वालों ने भी इनके कान खींचने चाहिए, जम्मू के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं कि ये जब आप दिल्ली में फैसले करते हो तो इनसे मशवरा करा करो, तो बाद में ये हड़ताल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इनको भी पूछो, और कम से कम आपकी सरकार हड़ताल करनी है, अपोजिशन ने करनी, सरकार ने करनी, सरकार करेगी इसके लिए। और सरकार के बंदे जिन्होंने टोल लगाया होता है वो टोल की अपोजिशन करेंगे, क्या बात है यार, है आई एम सॉरी। तो हमारा आपसे विनम्र यही है कि गवर्नमेंट को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से वार्न किया जाता है, बहुत वेरी क्लियर। हमें पंगे में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन पंगा अगर बनता है तो फिर पंगा, फिर आप लोग सब जानते हो कि आबादी और लोग कितने 150 लोग लेके आने वाले नहीं है। ये जल्दी इसका फैसला कर लीजिए, हालात खराब मत करिए अननेसेसरली। मेरी ये जो हम तोड़ते नहीं है कुछ भी, हमारा एक फंडा है। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी जितने जलसे किए, जितने जुलूस किए, जितने नारे लगाए, हमने कभी किसी गाड़ी को पत्थर तक नहीं मारा। हमारा सिस्टम था, हम बैठ जाते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र है, हमें अधिकार है, बंदे को धरने देने का अधिकार है। हाँ, ऑब्स्टेकल खड़ी करने का किसी को अधिकार नहीं। ऑब्स्टेकल उस समय खड़ी होती है जब सरकार उनकी बिल्कुल नहीं मानती, एक बार, दो बार, चार बार, फिर उसके लिए आदमी आगे बढ़ता है। पंजाब के किसानों ने डेमोक्रेटिक बताया आपको नहीं, हिंदुस्तान के किसानों ने समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और कितनी ताकत होती है जब लोग बैठ जाते हैं। नहीं तो वो कोशिश तो ये पूरी थी कि कोशिश की जाए कि ताकि लोग वहाँ झगड़ा करें, फसाद करें। ये फसाद कराने की होती है कि हम चीज़ों को चेंज करें, ट्रांसफ़र करें और ले जाएं। वी डोंट वांट दिस। सर ये कमेंट अभी जस्ट किया गया है, उन्होंने बताया, किसने किया? मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने बताया कि राजन सिंह हैप्पी ने, हाँ भाई क्वेश्चन करो, राजन सिंह हैप्पी ने इनसे सपोर्ट मांगी है अभी जस्ट वीडियो अपलोड करके। हमारी सपोर्ट है, कोई नहीं, हमारी सपोर्ट है और हमसे मशवरा करके चलना चाहिए था, और किया होता तो आपको कोई बंदा उंगल लगाता, पहले लाल सिंह का सीधा करता, फिर आपकी बारी आती। और मैं प्रॉमिस करके जाता लोगों से, मैं वही करके आता। मैं लोगों से प्रॉमिस करके आता कि जो मैं कह दिया मैं जो करके आऊँगा, और मेरा भी प्रॉमिस है कि हम इनकी पूरी मदद लेकिन वो डेमोक्रेटिकली बैठे हुए थे। सरकार का एक्शन ये गलत है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी इसको कंडेम करती है, अपोज करती है। बिल्कुल पूरे तरीके से कंडेम करती है।